जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 138वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इसे कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है। जिस पे मात्र हिंदी ही आती हो तो वह भी अपना जीवन सफल बना सकता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित यह रचना प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की इच्छा दृष्टि से ही रची गई है, क्योंकि आम मनुष्य संस्कृत तो आजकल भूल ही चुका है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित यह रचना आम लोग भी पढ़ सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं। सभी देव देवताओं गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे पाठ को सफल बनाएं। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहि विमल गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरी बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और प्राणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रियाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व मातम में कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सके ही सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणामु देखत बन बागा, कहते महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो सिमरन करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी आशीष मुनि से और अति आनंदो अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मन हूँ किए विधियानी। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया।
कुशल प्रश्न करी आसन दीने, प्रेम पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मन हूँ अमी के। कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत आश्रम राम सुखारी, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजू सुफल तपु तीर्थ त्यागो, आजू सुफल जप जोग बेरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि नैन दूजी, तुम्हें दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी छलो, जब लगी जनून तुम्हार। तब लगी सुखु सपने हूँ, नहीं किए कोटि उपचार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनी मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुवर मुनि सुज सुसुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण केहू, जे ही मुनि से तुम्हें आदर देहु। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुखु अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब शुभ गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयागराज निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी सुनी सिद्ध मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीने सब काहू, मुदित भय लही लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुखु पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की ने विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन मुदित, मुनि ही सिरु नाई। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक के साथ चले। बोले जय सिया रामचंद्र की जय।